ही निरंकारी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। हे निरंकार प्रभु मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु के चरणों से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु यह बंदा बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेकर मलमल कर तुम करो स्नान। तन मन धन संतों पर अपना खुशी खुशी कर दो कुर्बान। संत की सेवा वह कर सकता जिससे आप कराए। अवतार हरि गुण वही गाए जिससे आप गवाए। तू ही निरंकार एक, तू ही निरंकार। कहते हैं सतगुरु के चरणों से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु यह बंदा बन सकता इंसान नहीं। यहाँ पे बताया है संतों के, भक्तों के, ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में रहकर ही हमें वो भक्ति करने का तरीका सीखना पड़ेगा। गुरु के चरणों में रहकर ही हम अपने मन की अवस्था को बदल सकते हैं। भक्ति करने के लिए ही मन के अंदर जो सांसारी माया से बना हुआ ये मन मायावी विचारों से हर समय ग्रस्त रहता है। तो इस मन में मायावी विचारों को निकालकर आत्मिक विचार भरने हैं। वो गुरु के चरणों में रह के ही वो विचारों को इस मन के अंदर भरा जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि बिना गुरु के पशु ये बंदा बन सकता है। बिना गुरु के हर कदम कदम पर शिक्षक की ज़रूरत है। ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है बताने वाले की। तो इसलिए गुरु के पास में रह के हमारे मन को सुधरने का बहुत ज़्यादा समय मिलता है इस मन को सुधारने का। फिर कहते हैं गुरु चरणों में जो हर समय रहता है, गुरु के पास रहता है, तो सतगुरु के पास रहने से इस आत्मा के कल्याण की हर समय वो कोई न कोई प्रवचन सुनता रहता है। सुनते सुनते इस मन में धीरे धीरे मायावी विचार हट जाते हैं और आत्मिक संस्कार इसमें बढ़ते चले जाते हैं। ये आत्मिक संस्कार जो हैं यही आत्मा के साथ हर जन्म में साथ रहते हैं। तन मन धन संतों पर अपना खुशी खुशी कर दो कुर्बान। फिर कहते हैं अपने जीवन में जो भी सेवा बन पाए संतों की, सतगुरु की सेवा करो, क्योंकि सेवा उन्होंने ऐसी अनमोल वस्तु इस आत्मा के असली घर की पहचान करा के इस आत्मा को असली घर का ठिकाना बता दिया। तो वैसे संतों महापुरुषों सतगुरुओं के लिए हमें दिलो जान से नुछावर रहना चाहिए। जो भी जैसा भी बन पड़े, जैसी भी अवस्था हो, जैसी भी सेवा कर पाए, हमें उनकी सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो हमारा जन्म मरण मुकाया है, ये बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। संत की सेवा वह कर सकता जिससे आप कराई है। फिर आखिर में गुरु महाराज जी ने बता दिया कि ये निरंकार ही है कि किस संत की सेवा करानी है, किस सतगुरु के चरणों में जुड़ना है। ये आप अपने आप जिसके पास जाना है, जिसके चरणों में रह के सेवा करनी है, ये अपने आप करवा लेता है। हम कौन है किसकी सेवा करने वाले? तो ये अपने आप जिसकी सेवा करवानी है ये सतगुरु महाराज करवा लेते हैं या निरंकार करवा लेता है।
अवतार हरि गुण गाए वही जिससे आप गवाए। फिर ये कहता है कि सतगुरु महाराज कहते हैं कि मालिक के इस निरंकार के गुण भी वही गा सकता जिससे ये अब निरंकार अपने गुण जिसकी जबान से करवाना चाहता है। ये अन्यथा ये दिन रात कई बार बैठे रहते हैं फिर भी हम इस मालिक के गुणगान नहीं गा सकते हैं। कोई अन्य ये मन अन्य पदार्थों में अन्य बातों में उलझा हुआ रहता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं इस मालिक के गुणगान भी वही गा सकता है जिससे ये निरंकार गुणवाना चाहता है, जिससे ये निरंकार जिसके शरीर में निरंकार विराजमान होगा वही उसके गुणगान गाएगा। तो हमें तो हर समय इसके गुणगान गाते रहना चाहिए। यही अभ्यास बनाए रखना है ताकि मन में सुकून शांति बनी रहे। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।